राइटर, डायरेक्टर या म्यूजिशियन के एक दो वर्क्स देखते हो और रियलाइज करते हो, ओह this shit slaps. I would like to see more from them. And then you explore their entire career. तुम उनके बनाए हर पीस ऑफ आर्ट को कंज्यूम करने लगते हो। तुम्हारे और उस आर्टिस्ट के बीच एक कनेक्शन बनने लगता है। तुम उसे जानने लगते हो, समझने लगते हो। और ऐसा ही कुछ हो रहा है चेनसॉ मैन के मांगाका तात्सुकी फुजिमोतो के साथ। लेकिन ये चीज सिर्फ मुझ तक लिमिटेड नहीं है। इस समय ये इंडस्ट्री वाइड हो रहा है। मानो पूरी एनिमे इंडस्ट्री उनके हर एक वर्क को पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहती है। फायर पंच, चेनसॉ मैन और 11 वन शॉट्स मिलाकर इन्होंने अपने पूरे करियर में टोटल 13 मांगा लिखी हैं, जिसमें से 10 अडेप्ट हो चुकी हैं, इंक्लूडिंग लुक बैक, पिछले साल की लेजेंड बेस्ट फिल्म। एंड विद दैट ही माइट बी वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मांगाकास राइट नाउ, जिनके वर्क्स को इतने कम समय में इतनी सारी अडेप्टेशंस मिल गई हैं। लेकिन अगर तुम फिर भी सोचते हो कि चेनसॉ मैन इज ऑल अबाउट सेक्स एंड टेंजी इज जस्ट टीनेजर, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इस कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले तुम फुजिमोतो के कुछ और वर्क्स भी ट्राई कर लो, जैसे लुक बैक, या फिर अगर वो भी देख रखा है तो 1726। आए, ये 1726 क्या है भाई? वेल, ये जानने के लिए हमें जाना होगा एकदम शुरुआत में, जब बिग बैंग हुआ था। नहीं, उतना भी नहीं। साल है 1992, जब जन्म हुआ तात्सुकी फुजिमोतो का। यानी जब वन पीस डेब्यू हुआ था तब फुजिमोतो अपने शिनचैन एरा में थे, यानी कि 5 साल के थे। उन्होंने छोटी उम्र से ही ड्रॉ करना शुरू कर दिया था और वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ही पेंटिंग क्लासेस अटेंड करते थे। हाई स्कूल के बाद उन्होंने वेस्टर्न ऑयल पेंटिंग प्रैक्टिस की एट तोहोकू यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट एंड डिजाइन, जहां रहते 17 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली वन शॉट मांगा पब्लिश की, टाइटल्ड अ कपल ककलिंग चिकन्स वर स्टिल किकिंग इन द स्कूल यार्ड। देन 2013 से 2018 तक उन्होंने कई वन शॉट्स लिखी, लाइक ससाकी स्टॉप्ड अ बुलेट, लव इज ब्लाइंड, शिकाकू, मरमेड रैप्सोडी, नायुता ऑफ द प्रोफेसी, वोक अप एज अ गर्ल सिंड्रोम एंड सिस्टर्स। वो ये वन शॉट्स लिखकर कॉम्पिटिशंस में पार्टिसिपेट करते थे और उससे जो प्राइज मनी मिलती थी उसी पर सर्वाइव करते थे। ये उनके लिए गरीबी और भुखमरी का टाइम था, जो उनके वर्क्स में दिखता भी है। पर इतनी मुश्किलों के बाद भी उन्होंने कभी भी किसी के अंडर अप्रेंटिस वर्क नहीं किया, जो कि मांगाकास में कॉमन है सर्वाइव करने के लिए। उल्टा उनके अंडर दान, हेल्स पैराडाइज और स्पाई फैमिली के मांगाकास ने काम किया है। उन्होंने इन वन शॉट्स के थ्रू अपनी खुद की एक यूनिक वॉइस क्रिएट की बिफोर डिलीवरिंग द स्मैश हिट शोनेन मांगा इन 2018 एट द एज ऑफ 26, चेनसॉ मैन। नाउ चेनसॉ मैन तो इतनी सक्सेसफुल है, उसे सब जानते हैं, लेकिन 17 साल की उम्र में अपनी पहली वन शॉट लिखने से लेकर 26 साल में चेनसॉ मैन डिलीवर करने तक उन्होंने जो भी वन शॉट्स लिखी हैं उनको कोई नहीं जानता है। उन्हीं सारी मांगास को शॉर्ट फिल्म्स के तौर पर एनिमेट करके एक एनिमेटेड सीरीज बनाई गई है, जो रिलीज हुई है Amazon प्राइम पर 7 नवंबर को 1726 नाम से। पूरा नाम है तात्सुकी फुजिमोतो 1726। हाँ, जानता हूँ क्रिएटिविटी थोड़ी लैग करता है, स्पेशली कंसिडरिंग कि फुजिमोतो के वर्क्स अडैप्ट हो रहे हैं, बट इट डिस्क्राइब्स इट परफेक्टली। क्योंकि स्टोरीज आपस में जरा भी कनेक्टेड नहीं है, तो जबरदस्ती कोई कनेक्शन बना के फायदा भी नहीं था। जो 8 वन शॉट्स के नाम मैंने लिए वो सब इसमें अडैप्ट हुए हैं, यानी टोटल 8 एपिसोड्स हैं, जिनकी लेंथ 12 से 20 मिनट के बीच है। मतलब छोटे ही हैं, बोर नहीं होगे। और हर वर्क इक्वली अच्छा है इन इट्स ओन वे। इनको अलग अलग स्टूडियोज ने अलग अलग आर्ट स्टाइल्स में एनिमेट किया है, जो हर स्टोरी को एक डिस्टिंक्ट लुक देता है। ये सारे वन शॉट्स अपनी अपनी स्टोरीज के थ्रू कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं। कोई हंसाता है, कोई रुलाता है और कोई दोनों एक साथ कर देता है। लेट्स लुक एट ईच वन ऑफ देम वन बाय वन। कपल ककलिंग चिकन्स वर स्टिल किकिंग इन द स्कूल यार्ड 2 बच्चों की स्टोरी है, जो चिकन बनके स्कूल यार्ड में जी रहे हैं। दुनिया पर एलियंस का राज है और इन एलियंस को इंसानी मीट बहुत पसंद है। आते ही इन एलियंस ने सारे ह्यूमंस को पका के खा लिया, या बिना पकाए। पर ये थोड़े से अकल के अंधे भी हैं। वो फर्क नहीं बता सकते कि सामने वाकई चिकन है या चिकन की कॉस्ट्यूम ओढ़े कोई इंसान। पर वो कहते हैं ना कि सारे इंसान एक जैसे नहीं होते, ऐसे ही सारे एलियन भी एक जैसे नहीं होते। एक एलियन उनकी सच्चाई जान लेता है और बाकी एलियंस के खिलाफ जाके उनकी हेल्प करने की कोशिश करता है, which gives us a fight जो बेस्ट ऑफ चेनसॉ मैन एपिसोड्स एंड रेजे को भी टक्कर दे दे। The animation is so fluid and chaotic and matches the absurd energy of the episode. This is actually a commentary जिसमें फुजिमोतो इंसानों को चिकन्स की जगह रख देते हैं। जैसे इंसान चिकन्स को खाते हैं, वैसे ही ये एलियंस इंसानों को खाते हैं। And the question remains, is it okay to eat them? ससाकी स्टॉप्ड अ बुलेट। ये शॉर्ट स्टोरी फुजिमोतो की क्रेजी राइटिंग को एक स्टेप और ऊपर ले जाती है। ससाकी एक स्कूल में पढ़ने वाला लड़का है, जो लाखों स्कूल बॉयज की तरह अपनी टीचर्स के ख्यालों में खोया रहता है। एक दिन क्लास में एक गुंडा बदमाश घुस जाता है और गन पॉइंट पर मैडम के साथ सेक्स करने की डिमांड करता है। ससाकी अपनी गॉडेस को डिफाइल होते हुए नहीं देख सकता, तो वो अपोज करता है। वो गुंडा बदमाश उसकी तरफ एक बुलेट फायर करता है एंड गेस व्हाट? ससाकी स्टॉप्ड अ बुलेट। इस चीज का ना कोई एक्सप्लेनेशन है, ना ही कोई सरपांव है। ऑन टॉप ऑफ दैट ससाकी बिलीव्स के उसके पापा चांद पे रहते हैं और इसलिए वो एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है। ये कहानी दिखाती है दैट इट्स ओके टू बी योरसेल्फ,
to believe in whatever you believe in, no matter how absurd it may sound to others, as long as it helps you survive and gets you through your own life. I mean, who would believe that Sasaki stopped a bullet? पर हर कोई ये जरूर बिलीव करता है कि प्यार अंधा होता है, और यही है अगली शॉर्ट स्टोरी, लव इज ब्लाइंड, जिसमें इबुकी स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट अपनी वाइस प्रेसिडेंट यूरी को अपना लव कन्फेस करने वाला है। ये स्टोरी हमें दिखाती है कि जवानी का गर्म खून किस कदर लोगों को प्यार में अंधा बना सकता है। ये कन्फेशन इबुकी के लिए इस समय दुनिया की सबसे जरूरी चीज है। He will either confess to the love of his life right now or regret not doing so forever. This moment decides his entire life. इसलिए आज उसे कोई नहीं रोक सकता। बारिश आ गई, कोई नहीं। टीचर ने बुलाया, भाड़ में जाए। चोर आ गया, भाड़ में जाए। एलियन आ गया, दुनिया तबाह करने के लिए, भाड़ में जाए। This is a sweet and very funny Kaguya-sama like episode which made me laugh a lot. अगली शॉट है शिकाकू, जो हमें एक असासिन की स्टोरी दिखाती है। शिकाकू इस ड्राफ्ट माकिमा, लुक से भी और हरकतों से भी। वो एक फेमस असासिन है और उसको करता है हायर एक वैम्पायर, जो चाहता है कि द फेमस शिकाकू उसको भी मार दे। द वैम्पायर इज इटर्नली बोर्ड एंड शिकाकू, let's just say that she's interesting. ओमो शिरोई हितोदेस। ये स्टोरी हमें दिखाती है कि हम में से मोस्ट फक्ड अप इंडिविजुअल्स भी एक कंपैटिबल इंसान मिलने पर जिसे वो प्यार कर सकें, एक सुखद और सुंदर जीवन की रचना कर सकते हैं। तो हताश मत होइए, कभी ना कभी आपकी और मेरी भी लाइफ वहां तक पहुंच जाएगी। ऐसे ही मरमेड रैप्सोडी भी एक फॉरबिडन लव की कहानी बताती है, जिसमें एक इंसानी लड़के को एक मरमेड से प्यार हो जाता है, वो मरमेड जो इंसानों को खाती है। ये लड़का पानी में पियानो बजाता है, जिसे सुनने ये मरमेड आती है। ये स्टोरी हमें दिखाती है कि ब्यूटी को कोई भी अप्रिशिएट कर सकता है। टू बी मूव्ड बाय ब्यूटी एंड आर्ट इज अ यूनिवर्सल फीलिंग रिगार्डलेस ऑफ आवर डिफरेंसेस। और इस मरमेड की स्माइल पर मर मिट जाने की जो चाह है हमारे मेन कैरेक्टर की, वो भी एक तरह से ब्यूटी का अप्रिसिएशन ही है, जिसे दूसरे शब्दों में प्यार भी कहते हैं। अगली शॉट नायुता ऑफ द प्रोफेसी भी हमें सिमिलर सी कहानी बताती है। दुनिया भर के मेजेस ने भविष्यवाणी की है कि नायुता एक डीमन चाइल्ड है और ये दुनिया पर तबाही लेकर आएगी, जिसके लिए हर कोई उसे डिस्क्रिमिनेट करता है। नायुता का डीमन जैसा लुक, उसकी एब्सर्ड पावर्स और उससे भी एब्सर्ड उसका बिहेवियर उसके केस को और वीक बनाता है, जिसकी वजह से उसके भाई केंजी को और दिक्कतें आती हैं। केंजी को समझ नहीं आता कि वो नायुता से कैसे कम्युनिकेट करे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। द स्टोरी एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ सुपरस्टिशन, फियर ऑफ द अननोन एंड सोसाइटल प्रेजुडिस। फुजिमोतो दिखाते हैं कि ऐसे हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। लोग जिसको समझ नहीं पाते उससे डरते हैं, और अगर एक बार हम समझने की कोशिश करें तो जितना हम डरते हैं शायद सच्चाई उतनी डरावनी भी ना हो। वोक अप एज अ गर्ल सिंड्रोम एंड सिस्टर्स, ये दोनों स्टोरीज सेल्फ एक्सेप्टेंस के बारे में हैं। टू बी कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन। वोक अप एज अ गर्ल सिंड्रोम में, जैसा कि टाइटल में लिखा ही है, एक लड़का एक दिन सोकर उठता है और वो लड़की बन गया होता है। स्कूल में खिल्ली उड़ना, बुली होना और उसके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स एंड डायनामिक्स का चेंज हो जाना उसे कंफ्यूजन में डाल देता है, और उसे अब खुद की इस नई आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करना है और इसके साथ जीना सीखना है। मे बी इट विल गिव यू अ पीक इनटू द लाइव्स ऑफ पीपल हु ट्रांजिशन फ्रॉम वन जेंडर टू अनदर and what kinds of things they have to face. Sisters on the other hand एक ऐसी स्टोरी है जो आर्टिस्ट के बारे में है, and this might be the closest you can be in the mind of Tatsuki Fujimoto, the artist. किसी की भी फट जाएगी ये देख के कि उसकी नंगी तस्वीर स्कूल के एंट्रेंस पे लगा दी गई है, वो भी पूरे 1 साल के लिए। मित्सुको इसके लिए कंप्लेंट भी करती है, पर टीचर्स रिजेक्ट कर देते हैं, टेलिंग हर कि एज एन आर्टिस्ट उसे इस शर्म से ऊपर उठ जाना चाहिए, और अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो जिसने वो पेंटिंग बनाई है उससे जाके बात करो। अनफॉर्चुनेटली ये पेंटिंग बनाई है उसकी छोटी बहन क्योको ने, जिससे उसकी बिल्कुल नहीं बनती है। नील गाइमन, द राइटर ऑफ सैंडमैन, कैरोलाइन एंड द ग्रेवयार्ड बुक सेज, and I quote, that making art and in his case writing is like walking naked on the street. जब आपको लगने लगे कि आप सड़क पर नंगे चल रहे हो, कि आप अपने दिल को कुछ ज्यादा ही खोल रहे हो, किसी को दिख ना जाए, पता ना चल जाए कि अंदर क्या है, कौन से रंग का दिल है तेरा, क्या चाहता है, तब समझ जाओ कि एज एन आर्टिस्ट आप सही रास्ते पर हो। और इसी फीलिंग के साथ ये एपिसोड खत्म होता है जब मित्सुको अपनी न्यूड पेंटिंग पर शर्मिंदा नहीं है। ये सारी स्टोरीज छोटी हैं, एब्सर्ड हैं और बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल हैं। इनके थ्रू फुजिमोतो ने अपना खुद का एक यूनिक स्टाइल डेवलप किया, जो हमें फुल ग्लोरी में देखने मिलता है चेनसॉ मैन में। लेकिन उसके साथ साथ ये सब बहुत प्रोफाउंड भी हैं। ये हमें लाइफ और ह्यूमन इमोशंस के कई एस्पेक्ट्स प्रेजेंट करती हैं। डिस्पाइट द कॉमेडिक नेचर एंड समटाइम्स आउटलैंडिश सिनेरियोज, जो कभी-कभी लग सकता है कि बस हॉर्नी टीनेजर का ख्याली पुलाव है, बट देयर इज ऑलवेज फोकस ऑन जेन्युइन इमोशन, sometimes parodic, sometimes deeply moving and often ending in an open to interpretation way. और यही तो चीज है, फुजिमोतो कभी भी डायरेक्टली नहीं कहते उनको जो कहना होता है, वो आपको क्रेजी सिनेरियोज प्रेजेंट करते हैं। लव कन्फेशन के बीच एलियन का आ जाना, स्कूल गेट पर नंगी तस्वीर का लग जाना,
या डेंजी का माँ की माँ के लिए कुत्ता बन जाना। ये सब आपको शॉकिंग लग सकता है, हंसा सकता है, एंटरटेन कर सकता है या स्ट्रेट अप डिस्गस्ट महसूस करवा सकता है। ये आपके ऊपर है कि आप इसे कैसे इंटरप्रेट करते हो। वो तस्वीर शॉक वैल्यू है या फिर मेटाफर। डेंजी हॉर्नी है या वो बस चाहता है कि उसकी लाइफ का कंट्रोल कोई और ले ले और उसे कुछ सोचना ना पड़े। डिपेंड करता है कि आप कैसे इंटरप्रेट करते हो और उसी पर निर्भर करेगा। यू विल ईदर बी डीपली मूव्ड एंड इम्प्रेस्ड बाय हिज वर्क्स और फील अटर डिस्गस्ट एट द sheer absurdity of it। आप फुजिमोतो के वर्क्स को प्यार करें या फिर हेट करें, यह आपके ऊपर है, लेकिन एक बात जरूर है, आप उन्हें अवॉइड नहीं कर पाएंगे क्योंकि एनिमे इंडस्ट्री तो लगी हुई है सब कुछ अडेप्ट करने में। अगर आप मेरा सजेशन मान के 1726 देख लेते हैं और साथ में आपने लुक बैक और चेनसो मैन भी देख ही रखा है तो आप ऑलमोस्ट फुजिमोतो के सारे वर्क से कॉट अप हो जाओगे। इसके बाद बस बचेंगे फायर पंच, गुड बाय एरी और जस्ट लिसन टू द सॉन्ग, जो आज नहीं तो कल अडेप्ट हो ही जाने हैं। तब तक मैं चलता हूँ गुड बाय एरी पढ़ने। चेनसो मैन की मांगो तो मैंने ऑलरेडी खत्म कर दिया है। आई एम जस्ट सो ऑब्सेस्ड विद फुजिमोतो राइट नाउ। लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।